दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठायत। दोस्तों आज मैं आया हूँ कारगिल वार मेमोरियल, जो कि श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है और लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह श्रीनगर से लगभग 148 किलोमीटर दूर है। जैसा कि सबको पता है कि आज से 25 साल पहले कारगिल वार लड़ा गया, जो कि भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच लड़ा गया। यह 18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा गया, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने अवैध रूप से लद्दाख की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जिसे तोलरिंग की पहाड़ी भी कहते हैं, चोटियाँ भी कहते हैं। तो यह 3 मई को जब एक चौराहा वहाँ से जा रहा था, उसने इस घुसपैठ को देखकर भारतीय सेना को बताया। उस दिन से यह युद्ध शुरू हुआ और 2 महीने तक चला। भारतीय सेना ने इस युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने मिग-27, मिग-29 जहाज़ों का और बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। इसमें R-77 मिसाइलों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। लगभग 2.5 लाख गोले दागे गए और इससे पाकिस्तानी सैनिकों के 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और लगभग 750 सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। कारगिल युद्ध को जीतने के लिए हमारे सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया। इसमें 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी और 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। 26 जुलाई 1999 में यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया और इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी शहीदों और वीर सपूतों को नमन करते हैं। जय हिंद। ये हम मुख्य द्वार जो कारगिल वार मेमोरियल का, वहाँ से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपका आइडेंटिटी कार्ड आईडी चेक किया जाता है और कोई फ़ीस नहीं है यहाँ यानी कि इसके एंटर करते ही आप जो दोनों तरफ आपको तिरंगे फहराते दिखाई देंगे। और जो सामने पहाड़ियाँ हैं, इसके लेफ़्ट साइड में टाइगर हिल है और ये पीछे जो पहाड़ियाँ, ये सब कैप्चर की हुई थी पाकिस्तान आर्मी ने। इसको छुड़ाने में 2 महीने का युद्ध जो हमारी भारतीय सेना ने किया, उनके वीरों के ये प्रतिमाएँ लगी हुई हैं लेफ़्ट साइड में। और जिन मिग-27 और मिग-29 ने हिस्सा लिया, उनको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये आप देख रहे हैं लड़ाकू विमान हमारे। ये पीछे सब पहाड़ियाँ कैप्चर थी। कितना बड़ा एरिया कैप्चर किया होता है। अब हमारा झंडा शान से लहरा रहा है यहाँ पर। तो पहाड़ियाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो सड़क जा रही है, इसी में यहीं से आप सारा कैप्चर कर सकते हैं। इसके लेफ़्ट राइट जाने की इजाज़त नहीं है। यहीं से आप शूट करिए, वीडियो बनाइए, जो मर्जी करें, इस सड़क के पास से कर सकते हैं। और एंट्री गेट से एंटर करते राइट साइड में ये तोपें डिस्प्ले की हैं। यह सामने आपको बोफोर्स तोप दिख रही है। ये भी गेम चेंजर साबित हुई थी कारगिल वॉर में। 2.5 लाख से ज़्यादा गोले दागे गए थे इस युद्ध में। तब जाकर कहीं इन पहाड़ियों से इन पाकिस्तानी सैनिकों से छुटकारा मिला और उनको मार कर भगाया। अब जितना यहाँ सांप दिख रहा है, आज से 25 साल पहले यहाँ ये तोपें, गोला और आग उगल रही थी। अब झंडा हमारा शान से लहरा रहा है। इसको लहराने के हमारे कई सैनिकों ने शहादत दी। ये मेन जो है कारगिल वार मेमोरियल का हिस्सा है, जहाँ पर रीत सेरेमनी होती है हर साल 26 जुलाई को। टूरिस्टों को यहीं से फ़ोटो खींचने की इजाज़त है, इससे आगे नहीं जाने दिया जाता। यहीं से लोग सब फोटोग्राफी करते हैं, मेमोरी कैप्चर करते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पे डेली। जब हम पहुँचे तो काफ़ी धूप थी, दोपहर में पहुँचे थे, इसलिए टूरिस्ट को सुबह शाम काफ़ी भीड़ रहती कहते हैं यहाँ पर। ये वीर भूमि का हिस्सा है। मेन गेट से जब एंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड पे पहाड़ी की तरफ ये वीर भूमि का हिस्सा बनाया गया है। हमारे सैनिकों ने जिन्होंने शहादत दी, ये सब पहाड़ियों को खाली कराने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों से कारगिल वार में, उनकी याद में ये उनकी पटल सिलाई रखी हुई हैं। इन पे उनके डेजिग्नेशन नाम, सबके नाम लिखे गए हैं। यह वीर भूमि का हिस्सा है जो कि पहाड़ी के बिल्कुल पास बना हुआ है। इन शहीदों के जो इनके जो पटल, ये जो सिलाएँ रखी हुई इनके नाम की, उसको देखकर लगता है वाकई कितना भयंकर युद्ध रहा होगा।
इतनी सिलाई हमने कभी नहीं साहब, इतनी सिलाई, इतनी शहादत जो लोगों ने दी हमने आज तो नहीं देखी। बहुत दूर तक ऐसे फैला हुआ है ये सिलाई। 527 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं इनमें। ये तोपें इस टाइम तो बहुत शांत दिख रही हैं हमें। 25 साल पहले यही यहाँ आग उगल रही थी और यही पाकिस्तान सैनिकों का काल बनकर निकली थी। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की तैयारियां जोरों पर है यहाँ कारगिल वार मेमोरियल द्रास में। ये पूरा व्यू है कारगिल वार मेमोरियल का। किसी ने क्या खूब कहा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।